भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। क्या दिल्ली में सच में वोट काटे जा रहे हैं? दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने दावा किया है कि राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इनमें चुन चुनकर उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे। केजरीवाल ने वोट काटने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में वोटरों के वोट काटे जाने के मामले में अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को सबूत के तौर पर 3000 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें हमने बताया है कि कैसे दिल्ली में वोट काटने की बड़ी साजिश चल रही है। हमारी मांग थी कि मास डिलीगेशन बंद किया जाए। जिन लोगों ने भी ये किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि मास डिलीगेशन नहीं होगा। जानिए क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पे पहले फील्ड इंक्वायरी होगी। आम आदमी पार्टी के 5 बड़े दावे। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग को समरी रिवीजन का समय समाप्त होने के बाद वोट कटवाने की एप्लीकेशन क्यों दी जा रही है। कानून के अनुसार एक व्यक्ति वोट कटवाने की 10 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो यहाँ एक ही इंसान 100 से ज्यादा आवेदन कैसे दे रहा है। आप नेता राघव चड्ढा ने दावा किया कि दिल्ली की 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा वोट काटने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि अकेले जनकपुरी विधानसभा में 24 लोगों ने 4,874 वोटों के नाम हटाने की सिफारिश की है। आपने दावा किया कि समरी रिवीजन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी 7 विधानसभाओं में 22,649 वोट काटने की एप्लीकेशन दाखिल की गई। इनमें से ज्यादातर एप्लीकेशन फाइल करने वाले लोग एक खास पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपने दावा किया कि आर.के. पुरम के स्थानीय एमएलए के पूछने पर चुनाव आयोग ने खुद बताया कि उसके पास 3800 वोटरों के वोट काटने की एप्लीकेशन आई है। हमारी अभी तक की जांच में सामने आया है कि 1800 लोग अपने पते पर ही रह रहे हैं। आपका दावा है कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लाल कुआं इलाके के बूथ नंबर 117 पर 1337 वोट हैं। इस बूथ पर 5056 लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन आई है। इसमें भी 554 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन बीजेपी के 2 लोगों द्वारा दी गई है। केजरीवाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए आगे कहा कि हमने आयोग के सामने ये पक्ष रखा है कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,000 से अधिक वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और आयोग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया दिल्ली के जनकपुरी, तुगलकाबाद समेत कई क्षेत्रों में चलाई जा रही है। आप इस मामले पर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है।
केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से शाहदरा इलाके में 11,000 लोगों के वोट काटने का काम भाजपा के एक सदस्य ने किया। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर नाम काटने की इस घटना को रोका जाए। उन्होंने चिंता जताई कि अगर इस तरह से नाम कटते रहे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। केजरीवाल ने सभी पार्टियों से अपील की है कि वो निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें। बहरहाल केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं। दिल्ली में जैसे राजनीति हो रही है उसे देख लग रहा है कि मानो चुनावी रण तैयार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इन आरोपों का कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।